दूसरा व्याख्यान शुरू करेंगे। आज का हमारा विषय है अवधूत जी के जो गुरु है, तो आज उनकी गुरु है पिंगला। तो पहले लेक्चर में हम पिंगला के बारे में बता चुके हैं और अभी दूसरा तो यही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो एक प्रश्न था अभी कि हमने सेल्फ एक्सपेक्टेशन, खुद से हमने अपेक्षाएं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बराबर। एक मराठी मूवी है आम्ही असू लाडके, तो इसमें भी एक्सपेक्टेशन से ही वो शुरू होती है वो मूवी। 12वीं का रिजल्ट लगा है और एक लड़के को कम मार्क मिलते, कितने कम मिले मालूम नहीं, लेकिन उसकी माँ बड़ी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल रहती है और उनके क्लास के बच्चे बड़े बहुत अच्छे मार्क लेके पास होते हैं। तो अपने बच्चे के कम मार्क देख के बहुत डांटती है उसको, बहुत डांटती है, बहुत बुरी तरह से, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है उसका कि मेरे बच्चे को इतने मार्क मिलने चाहिए और मैं इतनी बड़ी प्रिंसिपल हूँ। मेरे स्कूल के रिजल्ट देखिए, मेरी नाक कटवा दी, ये सब ना इतने सारे शेड्स रहते हैं ना इसमें। तो लड़का आत्महत्या करता है, लेकिन बच जाता है। उससे भी उस माँ का समाधान नहीं होता, बोले आत्महत्या करना भी नहीं आता तुमको। तो बहुत परेशान हो जाता है वो लड़का। तो उसका नसीब अच्छा, उसके मामा आते वहाँ और उसको अपने गांव लेके जाते हैं। तो वहाँ स्लो लर्नर बच्चियों की एक स्कूल रहती है, तो वहाँ वो जागता है और इसकी उम्र की और एक या छोटी थोड़ी बड़ी लड़की वहाँ पढ़ाती है उन बच्चों को, बड़ी अच्छी तरह से पढ़ाती है। तो ये भी सोचता है, अरे यार ये स्लो लर्नर लड़कियाँ, सामान्य तो जीवन नहीं है ना, और ये यंग लड़की उनको पढ़ा रही है, इसका आदर्श देखो कैसा है, बाकी इस उम्र की लड़कियां देखो कहाँ कहाँ जाती है, क्या क्या करती है, और ये इसने अपना जीवन इन लड़कियों के लिए न्यौछावर कर दिया है। सो ही गॉट क्वाइट इम्प्रेस्ड। तो धीरे धीरे वो लड़की भी उसको सिखाती है, तुम भी इस ढंग से यहाँ सिखा सकते हो वगैरह वगैरह। तो उनको ड्राइंग आर्ट वगैरह सिखा रहा है लड़का, लेकिन वो स्लो लर्नर है, इतना पिकअप नहीं कर रहे। तो एक दिन बहुत झल्ला जाता है, सो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो बोल देता है, बोले ये लड़के कुछ नहीं कर पाएंगे और मैं तो बोले गौन कैसे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। 12वीं में मुझे कम मार्क मिले, यहाँ मैं उनको ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और कुछ नहीं होने वाला है मेरे जीवन में। वो लड़की देखिए इसकी उम्र की रहती है, लेकिन शी इज़ वेरी वेरी मैच्योर। वो बोलते देखो एक गलती कर रहे हो तुम, उन बच्चों से तुम ज़्यादा अपेक्षा कर रहे हो और खुद से भी बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर रहे हो तुम। तो अपेक्षा हमने करनी चाहिए खुद से, लेकिन वो मर्यादा क्रॉस नहीं करनी चाहिए हमने, नहीं तो सेल्फ एक्सपेक्टेशन की वजह से भी वो हमारे लिए एक प्रकार का ट्रैप बन जाता है कभी। तो जैसे थोड़ी देर पहले हमने शब्द का प्रयोग किया था हेल्दी कंपटीशन। तो हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए वहाँ तक ही कि जहाँ हमारा शरीर मन अच्छा रहे, तब तक ही हमारा एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। हमारी कंपटीशन खुद से होनी चाहिए, दूसरे के साथ कंपेयर भी मत कीजिए। हम बहुत बार सेल्फ एक्सपेक्टेशन मैंने क्या रहता है ना, हम बहुत बार दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करना भी गलत नहीं है। तो कंपैरिजन कब तक करनी चाहिए, जब तक उससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है तब तक ही। उससे बहुत ज़्यादा बोझ हो रहा है, हम खुद को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, तो वहाँ रुकना चाहिए। हम कभी भी सभी के सामने आगे नहीं जा सकते, सबसे श्रीमंत हम नहीं हो सकते, सबसे सुखी हम नहीं हो सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा, हमारी कंपटीशन होनी चाहिए हमारे खुद से, कल मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ, और उसमें भी तो ये सेल्फ एक्सपेक्टेशन है यार, सेल्फ कॉम्पिटिशन है, सेल्फ कॉम्पिटिशन है। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं कि आज मैंने सूर्य नमस्कार शुरू किए हैं
आज 2 सूर्य नमस्कार शुरू किए, लेकिन कभी मैंने एक वीडियो देख लिया है, अरे यार वो आदमी, वो यार यंग लड़की है, वो तो 250 करती है, बस वो लड़की होकर 250 करती है, और मैं, भाई आज ही तुम अगर 250 करोगे तो शायद तुमको मिलने के लिए हमें हॉस्पिटल आना पड़ेगा आज, है ना। तो खुद से स्पर्धा करनी चाहिए हमने, नहीं ऐसी नहीं, लेकिन कल मैंने 2 किए थे, आज मैं 4 करूँगा, परसों 8 करूँगा। किसी कारणवश 4 दिन के बाद मुझे नींद भी आ गई, मैंने नहीं भी किया, तो इतना बुरा मत मानना खुद को कि ना, लेकिन मैं और करूँगा। लेकिन खुद को कोसना, खुद को गाली देना, खुद के बारे में बहुत निगेटिव विचार करना, वो अच्छी बात नहीं। तो खुद से कंपटीशन करना है, लेकिन वो भी धीरे धीरे, इसको हम बोलते हैं स्लो बट स्टेडी। और उसमें भी फिर और एक प्रश्न आता ही है कि हम खुद से कंपटीशन कर रहे हैं, सेल्फ एक्सपेक्टेशन किसके बारे में। ऐसा ना हो कि कुछ सालों के बाद लगे क्या मैंने कंपटीशन तो की, खुद से बहुत एक्सपेक्टेशन भी थी, और उन एक्सपेक्टेशन, उस आशाओं पर मैं खरा भी उतरा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत मेहनत की, मेरे बाकी दोस्त लोग, मेरे रिलेटिव, एक कंपनी में इतनी बड़ी जॉब थी, तो मैंने दिन रात मेहनत की, मैनेजर जैसा बोल रहा था मैंने वैसा किया, मेरा मेंटर जैसा बोल रहा था वैसा किया, आज मेरी सैलरी इतनी है। कोई धीरे से उसको पूछ लेता है, तो यार तुम्हारी पत्नी के बारे में तुम कभी बताते नहीं हो, तुम्हारे बच्चों के बारे में कभी बताते नहीं हो। और तो पत्नी और बच्चे नहीं हैं मेरे, क्यों कभी शादी नहीं की थी, वो छोड़ के चली गई, क्यों, खराब थी वो, नहीं वैसे तो बहुत अच्छी थी, तो मैं उनको समय नहीं दे पा रहा था। क्यों भाई, क्यों नहीं दिया समय, मुझे अपना गोल अचीव करना था। क्या था तुम्हारा गोल, ना इतना प्रमोशन, इतने पैसे, अब क्या करोगे उस पैसे के ऊपर, बैठते हो तुम, क्या करते हो इतने पैसे का, तो परिवार तो गंवा दिया तुमने, अकेले भूत जैसा रहोगे घर में। तो ये बात भी हमने याद रखनी चाहिए कि खुद से जो अपेक्षाएं हैं और उसके लिए जो मेहनत है, मेहनत हमने करनी चाहिए, निठल्ले हमने नहीं बैठे रहना है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि किसके लिए हमने मेहनत की, मैंने खुद से क्या अपेक्षाएं की थी और कुछ प्राप्त भी किया, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, ये भी हमने थोड़ा सा उसके बारे में भी सोचना चाहिए। एक बड़ा अच्छा संवाद है हमारे उपनिषद में, याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद ऐसा बोलते हैं। तो याज्ञवल्क्य, उनको ऐसा एक दिन रियलाइज होता है कि अभी हमने संसार छोड़ देना है। उनको 2 पत्नियां थी, तो एक का नाम है मैत्री। तो बोलते अभी मैं संसार छोड़ के जंगल में जा रहा हूँ और मेरी जो संपत्ति है आप दोनों में मैं बराबर हिस्सा आपको दोनों को दे दूंगा। तो पहली पत्नी तो बड़ी खुश हो जाती कि अच्छा है, जाइए, आप जंगल में जाना है तो जाइए, आपकी संपत्ति तो आधी तो दे रहे होंगे। दूसरी पत्नी बोलती है, तो बोलती एक बताइए कि इस संपत्ति से मैं क्या अमर हो जाऊंगी, मेरी सब तृष्णा खत्म हो जाएगी, जैसा हमने वो श्लोक देखा ना, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। तो ये संपत्ति मिलने के बाद मुझे और कुछ मिलने जैसा बाकी नहीं रहेगा ऐसा। वो बोलते नहीं प्रिय मैत्री, ऐसा नहीं होता, इस संपत्ति से तुम चिरतृप्त नहीं हो जाओगी, तुम्हारी तृष्णा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो फिर मैत्री का फेमस वाक्य है, एना हम नामृता श्याम किम तेन कुर्याम, जिससे मैं अमृतत्व की प्राप्ति नहीं कर पाती हूँ, मैं अमर नहीं हो जाती हूँ, मैं हमेशा के लिए
चिर शांति नहीं मिलती मुझे, मैं हमेशा के लिए तृप्त नहीं हो जाती हूँ, तो उस धन से, उस संपत्ति से मेरा क्या लेना देना। देखिए इसका विवेक देखिए, ऐसा इमोशनली कुछ बोलते हैं ऐसा नहीं, और ऐसा भी नहीं कि नहीं नहीं आप छोड़कर जा रहे हैं तो मैं तो आपके साथ ही आऊँगी, आपके चरण ही मेरी, वगैरह वगैरह, ऐसे इमोशनल डायलॉग नहीं मारे उसने। देखिए उसका ये है कि ये मिलने के बाद सचमुच में अभी मिलने जैसा बाकी नहीं रहेगा, ऐसा अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। बोले मैत्री इससे नहीं होती, तो बोले मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना जप जानू फिर साधन भजन करके वगैरह वगैरह। अब यही एक्सपेक्टेशन का ना मैं एक दूसरा पहलू बताएंगे। जैसा बोला ना, इसके बहुत सारे पहलू है हमारे। ओके, मैं जब कॉलेज में था ना, कभी आपको बताया था मैंने एक प्रसंग, अभी बता तो आपका भी फायदा होगा। तो मैं मेरे दोस्त लोगों के हाथ देखता था। अब फट से लेक्चर होने के बाद मेरे सामने मत आइए। तो मैं देख के बताता कि अरे तुम्हारा हाथ तो बड़ा अच्छा है, ये वगैरह, इतने शंख है या इतने चक्र है वगैरह वगैरह। तो उन लोग को भी लगता था अरे बड़े महात्मा जी आए। और फिर सब देखने के बाद तुम बहुत लोगों की मदद करते हो और तुम्हारा नेचर तो बड़ा अच्छा है, तुम खुद के पैसे, खुद का समय दूसरों के लिए देते हो यार, वगैरह वगैरह। फिर उधर लेकिन देखो इस एक लकीर यहाँ ऐसी दिख रही है ना, उससे ये समझ में आ जाता है कि तुम लोगों के लिए इतना करते हो, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ती है ना, कोई तुम्हारी मदद नहीं करता। अरे यार तुमने बिल्कुल सही बात बोली है। तो ये मैंने कितने सारे लोगों को ये भविष्य बताया, किसी ने भी नहीं बताया मुझे कि आप गलत बोल रहे हैं, कि मैं लोगों को कुछ भी मदद नहीं करता, लेकिन लोग मुझे बहुत मदद कर रहे हैं। जिंदगी में ऐसा कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा। सबको ऐसा ही लगता है कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं लोगों को इतनी मदद करता हूँ, मैं मम्मी की इतनी मदद करती हूँ। ये हमारी मम्मी ना एक नंबर की, कभी स्तुति ही नहीं करती। और मम्मी को भी यही लगता है मैं इन लड़कियों के लिए, इन लड़कों के लिए इतना करता हूँ, इतनी करती हूँ। और ये ना सभी पूरे संसार में ऐसे किसी को, तो आप इसी ढंग से हाथ पढ़ना चालू कर दीजिए, देखिए आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। ओके, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी अपेक्षाएं है दूसरों से, है ना, हमारी दूसरों से अपेक्षा है कि उन्होंने मुझे मदद करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और इससे उल्टा ना विद्यासागर, ये बंगाल के बड़े प्रसिद्ध हो चुके हैं विद्यासागर जी, श्री राम कृष्ण से भी उनसे भेंट हुई है। तो विद्यासागर जी और बड़े परोपकारी थे, वो लोगों की बड़ी मदद करते थे। तो विद्यासागर जी, उनको कोई एक बार बोलता है कि विद्यासागर जी वो फलाना फलाना आदमी है ना, वो आपकी बड़ी निंदा कर रहा था। विद्यासागर जी सोचते हैं, बोले अरे भैया तुम जिस आदमी के बारे में बता रहे हो ना, उसको तो मैंने कभी मदद नहीं की अभी तक। तो माने उनका 100% कन्विक्शन था, मेंटली ही वॉज प्रिपेयर्ड कि मैं जिसको भी मदद करूंगा ना, वो बाद में मुझे कभी ना कभी गाली देगा ही देगा, बराबर। सो ही वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड, इसलिए उनको कोई शौक नहीं, अरे यार मैंने उसके लिए इतना किया और इसने ऐसा किया, है ना। हमारे जीवन में तो यही हो रहा है ना। और ये सोच रहे हैं 4 कदम आगे चलकर कि मैं जिसको भी मदद करूंगा ना, वो कभी ना कभी मेरे ऊपर उल्टेगा ही, पलटेगा ही, मुझे क्रिटिसाइज करेगा, इसलिए मेंटली वो तैयार है। अब इसको क्या हम निगेटिव थिंकिंग बोलेंगे? क्या नहीं है, ये निगेटिव थिंकिंग नहीं है। इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा। इसको बोलते हैं बफर थिंकिंग। इसका और एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, 1-2 एग्जांपल्स बताता हूँ, तो आपके जीवन में भी एक, माने मेरे जीवन में भी उतारना चाहिए। एक बार हमारे एक ब्रह्मचारी महाराज उनके बालक संघ के एक लड़कों को लेके एक स्वामी जी को रिसीव करने के लिए गए थे रेलवे स्टेशन। साइकिल से गए बेचारे दोनों, गरीब सेंटर था। तो ट्रेन का समय शायद सवेरे 10 बजे का था। तो वहाँ जाके देखते हैं कि ट्रेन लेट है,
10:30 बजे आएगी ऐसा। तो ठीक है, तो ये बालक संघ के बच्चों को बोलते हैं ये ब्रह्मचारी महाराज, देखो बोले 10:30 बजे लिखा है यहाँ, इसका मतलब बोले ट्रेन 11:15 बजे 11 बजे आ सकती है, हमने तैयार रहना चाहिए। तो ठीक है महाराज, तो बोले चलो समय है, पैदल पैदल आसपास का एरिया जरा घूम के आ जाएंगे, देखेंगे आजू बाजू में क्या है। तो बिल्कुल 11 बजे के हिसाब से निकल पड़े वो लोग, है ना। बाद में उनको ख्याल आया कि अरे 10:30 बजे ट्रेन आने वाली थी, अब यहाँ से पट जाएंगे तो 10:30 आ गई जल्दी तो। और सचमुच में वो बहुत तेजी से वो रेलवे स्टेशन गए तो बिल्कुल धड़ 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 करके ट्रेन आ रही थी। अब देखिए मेंटली ये लोग तैयार है, ये जो बोलते हैं ना इसको बफर थिंकिंग, या इसको 2-3 शब्द है, डिफेंसिव पेसिमिज्म, वी आर मेंटली प्रिपेयर कि ऐसा नेगेटिव मेरी जिंदगी में हो सकता है। अभी नेगेटिविटी किसको बोलेंगे फिर, अरे यार ये ना जग ऐसा ही है, मुझे मालूम ही है, अरे ये ट्रेन ना कभी लेट, कभी जिंदगी में राइट टाइम नहीं आने वाली है, कम से कम मेरे जिंदगी में तो कभी नहीं आई है राइट टाइम, बाकी के जीवन में आई होंगी, अपना तो यार नसीब ही ऐसा, मेरे दोस्त लोग रिलेटिव बाकी के होंगे यार, लोगों के जीवन में कैसे अच्छे आते हैं, हमारे जीवन में तो ऐसा ही, कभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, क्या यार मैं क्या नसीब लेके आया हूँ। दिस इज नेगेटिव थिंकिंग। और ये जो बफर थिंकिंग है, हाँ ऐसा हो सकता है, हम मेंटली प्रिपेयर है, और मैं प्रसन्न रहूँगा, आधा घंटा अगर लेट भी आती है ना तो अच्छा है मैं किताब लेके गया हूँ, या मेरे मोबाइल में बड़ा एक अच्छा लेक्चर है, उस दिन मैं सुन नहीं पाया हूँ, अरे अच्छा है भाई आधा घंटा लेट हो जाएंगी तो मैं मठ में तो बताऊँगा आधा घंटा लेट थी, मैं क्या करूँ, तो यहाँ बैठ के मैंने तो अच्छा लेक्चर सुन लिया। मैं तो भगवान को प्रार्थना कर रहा था कि भगवान 15 मिनट जरा ट्रेन और लेट करने दीजिए, मठ में जाऊँगा तो काम में लगाएंगे, यहाँ तो मैं आराम से बैठ के एक अच्छा लेक्चर सुना, है ना, अच्छी बात है ना। आपको इसका मालूम है, बफर थिंकिंग का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आप जो लोग फ्लाइट में सफ़र करते हैं ना, इसका सबसे अच्छा प्रयोग किसने किया मालूम है, इंडिगो फ्लाइट ने। इंडिगो वाले आपको बोलते हैं हमेशा कि एक 10:45 को हमारी फ्लाइट गोवा पहुंचने वाली है, तो हम भी बोलते हैं अच्छा 10:45 बहुत अच्छा, और राइट टाइम निकलती भी है, और हम देखते हैं 10:30 को ही पहुंच जाती है। इंडिगो की सभी फ्लाइट आप देखिए, और वो बोलती भी है इंडिगो वाले ऐसे, हम समय से पहले पहुंच जाते हैं। अरे समय से पहले वगैरह आप कुछ नहीं पहुंचते, एक्चुअली वो 10:45 का टाइम ही नहीं था, वो 10:30 का ही था। आपको उन्होंने वो बफर थिंकिंग से मेंटली प्रिपेयर कर दिया है कि अगर कुछ हो भी जाता है तो आप इरिटेट नहीं होंगे। तो देखिए, और हम कितना बोलते हैं अरे यार इंडिगो ना, इंडिगो से जाना सभी फ्लाइट का आप बाकी के फ्लाइट का समय देखिए और इनका समय देखिए, वो 15 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा बताते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि वो आपको ऊपर उड़ के जो गियर में डाल दिया उन्होंने और ज़्यादा विमान चलाया तेज़ी से, ऐसा नहीं रहता है। तो खैर, हमारा एक आश्रम था छोटा सा, और एक बड़े अच्छे स्वामी जी थे वहाँ, लेकिन वो ना डांटते बहुत थे। तो एक बफर थिंकिंग का उदाहरण बताता हूँ। तो जब ऐसा उत्सव वगैरह रहता है ना, तो उत्सव जब रहता था, अब जो पुजारी महाराज रहते हैं अकेले तो नहीं कर पाते हैं ना, किसी को फूल तोड़ने के लिए रखा है, किसी को बर्तन साफ करने के लिए रखा है, किसी को भाई तुम ऊन का ये करो, तुम फल काटना, ऐसे 8-10 लोग रहते हैं। आपको तो ऐसे पुजारी महाराज ही दिखते हैं। तो एक बार, और बोला ना वो स्वामी जी डांटते थे बहुत। तो एक बार कंपेरेटिवली एक छोटा लड़का, बिल्कुल छोटा नहीं था, शायद एक 16 साल की वगैरह उसकी उम्र होगी, तो उत्सव खत्म हो जाने के बाद कोई उसको पूछता है, कह रहे बोले आज तो तुम मंदिर में काम कर रहा था ना। हाँ। तो स्वामी जी का नाम लिया, उन्होंने कितनी बार डांटा आज तुमको।
अरे बड़ा खुश होकर बोलता है सिर्फ एक बार डांटा भाई। देखिए हमको एक बार डांटने से भी हमें कितना दुख होगा, है ना। लेकिन उसका जो ये बफर थिंकिंग था ना कि मुझे 5 बार तो मिनिमम डांटेंगे डांटेंगे, और उन्होंने नहीं डांटा 5 बार, एक ही बार डांटा तो वो बहुत खुश हो रहा था। तो इसका एक्सपेक्टेशन वर्स्ट उसने सोच लिया था कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो बड़ा जो तलवार का घाव पड़ने वाला था तो सुई की चुभन के ऊपर से निकल गया इस ढंग से। खैर अभी एक गुजराती में एक बड़ा अच्छा एक भजन है, ये हमारे जीवन में लागू पड़ता है। ओचिंतो कोई मने रस्ते मळे ने धीरे थी पूछे कि केम छे। मैंने ऐसे ही मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, ओचिंतो मैंने ऐसे ही अचानक कोई मिल जाता है और वो पूछ लेता है कि भाई कैसे हो। आपने तो कहिए नी दरियाशी मोज माने ऊपर थी कुदरत नी रेम छे। तो भाई हम कहते हैं कि दरिया की जो लहरें हैं ना, या दरिया जैसा आनंद, उसमें मैं हूँ, और ऊपर से तो भाई भगवान की मेहरबानी है। तो ये हमारा एटीट्यूड चाहिए, उसका एक्सपेक्टेशन नहीं है ज़्यादा कुछ। हालांकि ये आदमी गरीब है, गरीब है, उसकी कुछ पंक्ति है कि जेब में तो मेरे कुछ भी नहीं है लेकिन दिल बड़ा है। और हमारा एक हिंदी पिक्चर का गाना भी ऐसा है। तो भी क्या बोल रहा है कि भाई भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। तो ये है, इसको हम बोलते हैं ना संतोष, सेटिस्फैक्शन, बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं। इसका एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण, एक मराठी में किताब है, यहाँ 2 किताबें हैं, जिसको मराठी आता है वो जरूर पढ़िए। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है उसमें, बहुत माने बहुत। तिथे कर माझे जुळती, एक किताब है स्वामी जपानंद, तिथे कर माझे जुळती, आणि दूसरी किताब याद नहीं आ रही, लेकिन 2 पार्ट है। स्वामी जपानंद जी महाराज हमारे आश्रम, हमारे एक सन्यासी थे, माँ के शिष्य है वो, बहुत भ्रमण किया है उन्होंने। तो उनके भ्रमण काल में जो अच्छा अच्छा उन्हें दिखा है उसके बारे में वो बोलते। तो एक जगह वो गए, तो उन्होंने एक झोपड़ी भी वहाँ थी, तो झोपड़ी में रहते थे, बड़े तपस्वी थे वो। तो एक वैद्य, उनसे उनका परिचय हुआ, तो बड़े सात्विक थे वो वैद्य। तो वो वैद्य के यहाँ भी जाते थे कभी कभी, और वो देखते हैं कि वैद्य के यहाँ पेशेंट तो बहुत आते हैं, लेकिन ये स्वामी जी शार्प है, उनको ये समझ में आ गया कि इनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है। बोले पेशेंट तो इनके यहाँ बहुत आते हैं, परिस्थिति क्यों अच्छी नहीं है? ऐसा भी नहीं कि पैसे आते हैं और ये शराब में वगैरह उड़ा देते हैं, ऐसा नहीं है। इनकी पत्नी भी बड़ी ही सात्विक थी, है, अगेन आई विल रिपीट, बड़ी ही सात्विक थी उनकी पत्नी, और उनके 2 बच्चे, बड़े अच्छे बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। तो अब महाराज ने उनको पूछा नहीं कि आपकी परिस्थिति क्यों अच्छी नहीं है, उनको शायद ठीक भी नहीं लगा। तो एक दिन वो देखते हैं अपनी झोपड़ी में, अपनी कुटिया में बैठे जब ध्यान कर रहे हैं, और कुछ शायद पढ़ रहे होंगे, चिंतन कर रहे होंगे। तो लेकिन उन्होंने देखा कि सवेरे से लेके अभी तक 1-1:30 बजा है, फिर भी बच्चे सामने के पेड़, बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, वहाँ खेल रहे, दोनों छोटे छोटे बच्चे, एक 10-12 साल की उनकी उम्र होगी। तो ये दोनों बच्चे, और कोई नहीं है, दोनों भाई बहन खेल रहे। बोले यार 1-1:30 बज गया है, ये बच्चे घर क्यों नहीं गए आज? तो ये स्वामी जी वहाँ जाते हैं। बोले, और उन बच्चों को भी मालूम था कि ये स्वामी जी हमारे यहाँ आते हैं, मम्मी पापा इनको बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो भी पैर छूते, प्रणाम करते, महाराज बड़े मन से आशीर्वाद देते। वो बोलते बेटा
तुम लोग बहुत देर से यहाँ खेल रहे हो। बोले हाँ स्वामी जी। हाँ, बोले भोजन हो गया तुम्हारा? तो छोटा लड़का जो है वो अपनी बहन की तरफ देख रहा है। बहन नजर झुका लेती है और पैर की उंगली से जमीन कुरद रही है। स्वामी जी को समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। बोलते अच्छा ठीक है, चलो बोले मेरी कुटिया में चलो बेटा। तो वहाँ लेके जाते हैं। उनके पास कुछ केले हैं, उन दोनों बच्चों को खिलाते हैं। बोलते जाओ अब खेलो तुम। वो फिर से खेलने लगते हैं। फिर ये स्वामी जी उनके घर जाते हैं, वैद्य जी के घर। और वैद्य जी को भी अच्छा लगता है। बोले आइए आइए स्वामी जी। दोनों पति पत्नी प्रणाम करते हैं श्रद्धा से। तो वैद्य जी पूछते हैं, बोले आपके यहाँ आज भोजन बना है आपने? बोले स्वामी जी ऐसा प्रश्न क्यों किया आपने? बोले नहीं, सिर्फ उत्तर दीजिए आप। तो बोलते हैं नहीं, आज भोजन नहीं बनाया हमारे घर। बोले क्यों? क्योंकि बोले घर में भोजन के लिए कुछ सामग्री नहीं है। ओह, तो लेकिन फट से बोल देते वैद्य जी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए स्वामी जी, ऐसे तो बहुत बार हो चुका है हमारे घर में। और ऐसे समय तो जनरली मेरी जो धर्म पत्नी है बहुत अच्छी है, भगवान सबको ऐसी पत्नी दे। ये बड़े बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। ऐसे समय ये देख लेती है कि मेरी पेटी, एक छोटी सी पेटी, उसमें पैसे रहते हैं, वो खोल के देख लेती है कि उसमें कुछ अगर नहीं है तो मुझे कभी मांगती नहीं है वो। बोले एक टोपली लेके आजू बाजू के खेत में, जंगल में जाती है, वहाँ से कुछ फल नहीं, पत्ते वगैरह लेके आती है और उसकी सब्जी बना लेते तो हमारा हो जाता है। और भगवान भी किसी न किसी तरह से हमें भेज भी देते हैं। आप देखिए। तो बोले स्वामी जी आपको कैसे मालूम हुआ? स्वामी जी बोलते आपके दोनों बच्चे ना वहाँ खेल रहे थे। तो बोलते हाँ स्वामी जी, वो बच्चे भी बोले बहुत समझदार है हमारे, शायद हमने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया होगा, इसलिए इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। उन्हें पता चल गया है, बोले कि आज हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम घर में रहेंगे तो माताजी पिताजी को दुख होगा, हमें भी शायद भूख लगेगी, हम मांग बैठेंगे, इसलिए वो पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। तो स्वामी जी बोलते हैं, और बोले उनको हमने बताया है, उनको भी मालूम है, आजू बाजू में हमारे रिलेटिव है, लेकिन किसी के यहाँ नहीं जाएंगे स्वामी जी। वो अपनी डिग्निटी जानते हैं वो। तो स्वामी जी बोलते हैं हाँ, मैं अपनी कुटिया पे लेके गया था उनको, कुछ केले दे दिए उनको, चिंता मत कीजिए। हाँ स्वामी जी। बोले वैसे तो किसी से लेते नहीं हो, लेकिन आप स्वामी जी हैं, आप हमारे घर में भी आते हैं, हम आपसे श्रद्धा करते, इससे ले नहीं तो दूसरे से भी नहीं लेते। फिर स्वामी जी उनको पूछते, बोले आपके यहाँ पेशेंट तो बहुत आते हैं, तो बोले पैसे का क्या होता है फिर? बोले स्वामी जी मैं कभी पैसे मांगता नहीं उनको, उन्होंने जो दिया वो मैं ले लेता हूँ। बोले लिख के रखते हो? बोले हाँ लिख के तो रखा है मैंने, लेकिन मांगता नहीं मैंने मेरे गुरु को वचन दिया था। बोले अच्छा। बोले ठीक है, तो लिस्ट दिखाओ। तो बोले मुझे, तो लिस्ट देखी उन्होंने, उसमें तो बहुत सारे हमारे भक्त लोग थे। बोले अरे क्या भक्त लोग हैं? फिर बाद में वो स्वामी जी सबसे संपर्क करते हैं। बोले आप वैद्य जी के यहाँ दवाई के लिए जाते? बोले हाँ बड़े अच्छे वैद्य जी है, सब रोग ठीक कर देते। और ना बोले उनकी महानता तो ये है ना, पैसे का उल्लेख भी नहीं करते, लो निठल्ले, इसलिए महान है वो वैद्य जी, के पैसे की कभी मांग भी नहीं करते। फिर स्वामी जी बोलते रहे हमें लज्जा आनी चाहिए, उनकी परिस्थिति देखो। अच्छा, तब उन लोग को पता चलता है और धीरे धीरे फिर वो लोग पैसे उनको देना शुरू कर देते। तो वैद्य जी बोलते स्वामी जी आपने तो बोले मेरा व्रत तोड़ दिया। अरे बोले तो वो पाप मुझे लगेगा,
आपको नहीं लगेगा? आपने तो व्रत नहीं तोड़ा आपका। अब इसमें देखिए, ये जो पत्नी है, मैं पत्नी के बारे में बोलना चाहता हूँ, उसका एक्सपेक्टेशन नहीं है। पहली वो डोंबिवली फास्ट की पत्नी हमने देखी है, उसने अपने पत्नी को कितना हैरेस किया कि नहीं आपने 2 गहने नहीं मुझे ठीक से दिए, 2 साड़ी ढंग से नहीं किए, हमारे बच्चे इस ट्यूशन क्लास में, कभी आपको आप घुमाने के नहीं लेके जाते, कभी चौपाटी नहीं लेके जाते, वगैरह वगैरह। और ये खाना भी नहीं है घर में, फिर भी कभी उसने कुछ बोला नहीं है। उसका ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो भी है ठीक है, भगवान का प्रसाद समझ के वो उसमें सेटिस्फाई है। एक सुधा मूर्ति का उदाहरण हम देखते हैं। सुधा मूर्ति के एक परिचित है, तो वो एक दिन सुधा मूर्ति को बोलते हैं कि ये जो हमारा बेटा है इंजीनियरिंग किया, उसने उसको जॉब नहीं मिल रही कहीं, आप उसे कुछ मार्गदर्शन कीजिए। सुधा मूर्ति बोलती है ठीक है, आप भेजिए उसको। तो उससे बात करती है सुधा मूर्ति, तो बोलते कभी क्यों जॉब नहीं मिल रही तुमको? तुम्हारे पिताजी ऐसा बोले? नहीं, ऐसा नहीं है बोले कि नहीं मिल रही। तो क्यों नहीं किया? कितने दिन से तुम जॉब पर नहीं गए हो? बोले 1 साल हो गए। तो 1 साल में कहीं नहीं मिला तुमको? मिला ना, तो ज्वाइन क्यों नहीं किया? नहीं, बहुत कम पैसे दे रहे थे। बोले कितने पैसे दे रहे थे? अब सुधा मूर्ति भी तो उसी फील्ड में है, एक्सपर्ट है वो। तो इसने 3-4 कंपनियों का जब बोला ना, और सुधा मूर्ति ने इधर उधर के प्रश्न पूछे, सुधा मूर्ति को इतना समझ में आ जाएगा, इतना समझ में आया कि इस गधे में अक्ल नहीं है, एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है। ये जो कंपनियां जितना पैसा इसको दे रही थी, इसकी अक्ल के हिसाब से ज़्यादा ही दे रही थी, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। खुद को आइंस्टाइन समझ रहा था ये। भाई आप ज्वाइन करो, ठीक है, 1-2 कंपनियां ठीक है, तीसरी कंपनी भी, ऐसे बैठे मत रहो। और आपकी सचमुच में आप में अगर बहुत तथ्य है, दम है, आप धीरे धीरे वहाँ प्रूव करो ना, आप कर सकते। और इसकी तुलना में फिर अभी सुधा मूर्ति दूसरा एक प्रसंग बताती है। कहीं घूमने के लिए जाती है वो, शायद समुद्र के किनारे देखती है कि एक छोटा बच्चा, एक मे बी 14 साल का होगा, तो मछलियां बेच रहा है, छोटी सी टोकरी है। तो पूछती है क्या रेट है मछलियों का? उसको सिर्फ बच्चे से बात करनी थी वैसे। अच्छा, तो बोले मैम इतना इतना रुपया कीजिए। बोले कहाँ से लाते हो मछलियाँ तुम? तो बोले हमारी एक छोटी सी नाव है, तो वो उसमें पापा जाता है और पकड़ के लेके आते हैं। तो बोले बड़ी नाव नहीं है तुम्हारे पास? नहीं। बोले अगर बड़ी नाव रहती तो क्या होता? मैम बड़ी नाव अगर हमारे पास रहती ना तो पापा और अंदर तक जा सकते, और फिर ना बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं उनको, पैसे भी हमारे पास ज़्यादा आते। हाँ, बोले बात सही है। तो इतनी मछलियों का दिन में कितना पैसा हो जाता है तुम्हारा? बोले इतना इतना पैसा हो जाता है मैडम। तो बोले घर में कौन कौन है? इतने लोग। तो बोले उससे इतने पैसे से हो जाता है? मैडम भगवान की कृपा है, उतने में हो जाता है, वैसे तो नहीं होता लेकिन फिर भी हो जाता है। मैडम बोले ऐसे कितने सारे लोग हैं, उनको ठीक से खाने को ही नहीं मिलता। ये तो भगवान ने देखिए ना, बोले हमारी जो हमें छोटी बोट दी थी, अगर वो बोट नहीं होती हमारे पास तो इतना भी नहीं मिलता, तो हमने तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। तो सुधा मूर्ति बोलती अरे ये छोटा सा फिलोसोफर देखो हमारा, इसके पास ज्यादा नहीं है फिर भी बोलता है, उसको परिस्थिति की भी परिस्थिति जान रहा है वो कि बहुत नहीं है हमारे पास, फिर भी दूसरी की तुलना में हमारे पास है। और मैडम हम मेहनत करेंगे और भगवान की इच्छा होगी तो हमारे पास बड़ी बोर्ड भी आ जाएगी ना, हम थोड़ा पैसे इसमें से भी थोड़ा पैसे हम इकट्ठा कर रहे हैं, बाजू में डाल रहे हैं, बड़ी बोट ले लेंगे। और बोले वो लड़का देखो,
वो हमेशा कुरकुर 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 कर रहा है, ये कंपनी वाले ऐसे ऐसे उनको काम करवाना लेना है, पैसे नहीं देना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये हुआ। दूसरा एक्सपेक्टेशन के बारे में एक और एक गोल्डन फॉर्मूला है, वो हमने हमेशा याद रखना है। स्वामी जी के कर्मयोग में है, बहुत ही महत्व का फॉर्मूला है। स्वामी जी बोलते हैं यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। मराठी में बोलते तुम्ही ज्यास पात्र आहात तेच तुम्हाला मिळेल, उसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसका एक उदाहरण बताता हूँ आपको। मैंने स्वामी जी तो बोलते हैं आप कितना भी कीजिए, फिर आप उसके लिए अगर पात्र नहीं है। अब बाद में ये भी है कि पात्रता कहाँ से आती है ना? ये प्रश्न भी हमने मन ही मन पूछने चाहिए प्रश्न बहुत। सबसे पहले तो देखेंगे हम स्वामी जी का जो कोट है। एक मैं कॉलेज में उपन्यास पढ़ रहा था, तो उसमें एक स्टोरी आती है। एक यंग लड़का और एक यंग लड़की मिलके एक बहुत बड़ी बैंक लूटते हैं, और दोनों बुद्धिमान तो है, इसलिए तो बैंक लूट पाते हैं ना। और मेहनत भी उन्होंने बहुत की, पुरुषार्थ किया है ना। इतनी रिस्क भी रहती है। आप में से कोई ऐसा बोलेगा कि चलो ऐसे बैंक में जाके पैसा लेके आएंगे लूट के, नहीं। फिर उन्होंने एक जगह पैसा रख दिया एक मकान में, और सब मकान की चाबियाँ इतनी इतनी दोनों के पास रहेगा, और तिजोरी की चाबी भी, और दोनों एक साथ नहीं रहेंगे तो खोल ही नहीं पाएंगे, और सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह भी उसमें दिया। और हमें 3 महीने के बाद यहाँ आएंगे, क्योंकि मालूम है पुलिस बहुत उस समय बहुत ढूंढती है इधर उधर, और यहाँ नोट भी सब होटल में इधर उधर बोलते कि ये नंबर वाले नोट्स अगर आपके पास आएंगे तो हमें बताना जरा। तो इन लोगों को मालूम रहता है। और 3 महीनों के बाद, और 3 महीने बोले हम भी एक दूसरे को फ़ोन नहीं करेंगे, कुछ नहीं, मिलेंगे भी नहीं, दोनों निकल जाते हैं वहाँ से। फिर 3 महीने के बाद बराबर आ जाते हैं। तो वो लड़की पे वहाँ पहुँच जाती है। फिर ये लड़का आता है, बोले मैं आ जाऊँगी, तिजोरी खोल के सब 50-50 कर लेंगे। ये ठीक है। तो लड़की बोलती है, बोले देखो हम इतने साल नहीं मिले, लेकिन बोले तुम्हें जो अच्छा लगता है ना, मैं भूली नहीं हूँ। तुम्हें वो जो चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, फ्रिज में रखी हूँ। बोले देखो तुम तो भूल गए होंगे। बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बारे में भी नहीं भूला हूँ। भले हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन तुमको स्ट्रॉबेरी चॉकलेट जो अच्छे लगते हैं ना, देखो बोले मैंने लाया तुम्हारे लिए। तो बोले लो, तो स्ट्रॉबेरी चॉकलेट खा लेती है वो, और अगले 1 या 2 मिनट में भी मर जाती है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी चॉकलेट में इसने जहर मिलाया है। बोलते बस अब पूरा पैसा मेरा। अब बोले इसने बेचारी ने इतना प्रेम किया मेरे ऊपर, आइसक्रीम इतना प्यार से मेरे लिए लाई है, कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो। फ्रिज खोल के आइसक्रीम खाता है, वो भी 1 या 2 मिनट में वो भी भगवान के घर चला जाता है ना, क्योंकि उसने भी आइसक्रीम में जहर मिलाया है। अब देखिए दोनों ने मेहनत की थी कि नहीं की थी, पुरुषार्थ तो किया था ना। इतने पैसे भी आए थे, सामने ही है, लेकिन उनके नसीब में वो नहीं है। दे डोंट डिजर्व इट, नहीं मिले। अब ये स्वामी जी बोलते हैं, तो ये हमने हमेशा याद रखना चाहिए। अगर हमें नहीं मिलता कुछ ना, सोच लेना चाहिए कि भाई हमारे लिए नहीं था वो। दुखी नहीं होना है, एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। जो मिला है वो भगवान का प्रसाद समझकर सेवन कर लेना चाहिए और शांति से रहना।
आज अगर आप अभी शांति में नहीं है ना, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि कल इसके बाद ज्यादा आएगा, उसके बाद और ज्यादा आएगा, उसके बाद और ज्यादा आएगा, उसके बाद शांति मिलेगी। इसकी 101% कोई गारंटी नहीं है। आज अगर शांति में आप नहीं है तो कल भी शांति में नहीं। अच्छा, फिर ये जो पात्रता की बात है, तो ये पात्रता आती कहां से है? स्वामी जी बोलते हैं हमारा प्रारब्ध। हमने पिछले जन्मों में क्या किया है, इस जन्म में भी, तो उसके रिजल्ट, पिछले जन्मों में हमने जो कुछ कर्म किए हैं उसके रिजल्ट हमें आज मिलना चालू होते हैं, तो उसको हम प्रारब्ध बोलते हैं ना। तो अब फिर हम बोलेंगे, फिर से प्रश्न निर्माण हो जाएगा कि अगर प्रारब्ध से ऐसा है, सब प्रारब्ध से सब मिलने वाला है, तो हमने मेहनत ही क्यों करनी है ना? ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो इतना देखना है, स्वामी जी बोलते हैं कि भूतकाल में आपने जो कर्म किए हैं उसके फलस्वरूप आप आज है, या आज आपको जो मिल रहा है वो भूतकाल की वजह से है ना। तो लॉजिक के हिसाब से तो ये भी हुआ फिर कि आज आप जो करने वाले हैं उसका फल आपको कल मिलने वाला है, इसलिए आज हमने मेहनत करनी है। आज हमें कुछ फल नहीं मिलता तो इतना ही बोलना भी ठीक है, मेरा कल तक का प्रारब्ध इतना मजबूत नहीं था, मेरी मेहनत कुछ कम थी, इसलिए आज मुझे नहीं मिला, मेरा पुण्य कुछ कम था इसलिए नहीं मिला, कोई बात नहीं, आई विल एक्सेप्ट इट चीयरफुली, बट एट द सेम टाइम मैं बहुत मेहनत करूंगी, कल मेरा भविष्य और उज्जवल होगा। आज ऑलरेडी उज्जवल है। दिस शुड बी अवर एटीट्यूड कि आज मेरे जीवन में बहुत अच्छा है और कल मेरे जीवन में और भी बहुत अच्छा आने वाला है, और इसलिए मेहनत हमने करनी ही चाहिए। हमने एक श्लोक देखा है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगाः। इसका क्या मतलब है कि एक शेर है, वो बैठा है और वो सोचता है कि हिरन आ जाएगा मेरे सामने और बोलेगा, महाराज आप मेरा सेवन कीजिए। ऐसा कभी हो गया? कभी जंगल में देखा कि हिरन आ रहे शेर के पास? शेर को दौड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है और तभी हिरन वगैरह मिलते हैं। तो उद्यमेन हि कार्याणि सिद्ध्यन्ति, आप उद्यम करेंगे, मेहनत करेंगे तभी होगा। आप ऐसे बैठे और मुंह खोले बैठे, घर में एक आधा बच्चा वगैरह ठीक है, वो भी एक आध बार कि नहीं आप ही आइए मम्मी, यहाँ ही आके, मैं डाइनिंग टेबल में नहीं आऊँगी, यहाँ आके खिलाइए और आप खिलाइए, मैं मुंह खोल के बैठती हूँ यहाँ, एक आध बार करेगी मम्मी ऐसा, दूसरी बार जम के थप्पड़ देगी, नहीं तो बैठी रहो वहाँ, जब भूख लगेगा तब अपने आप तुम किचन में आओगी, है ना। तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ कल एक किसी ने प्रश्न पूछा था, यहाँ उसकी याद आती है तो बताता हूँ कि जैसे हम प्रारब्ध बोल रहे कि प्रारब्ध की वजह से अगर सब होता है तो हमने मेहनत क्यों करनी है ना। ये अभी तो थोड़ा उत्तर बता दिया कि प्रारब्ध की वजह से आज हैं हम, तो आज जो करेंगे उसका फल भी तो कल मिलने वाला है, उसके लिए करना है हमने। दूसरा, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि नहीं सब तो भगवान ही करते हैं, तो पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? तो उसका उत्तर श्री रामकृष्ण देते हैं। एक आदमी है, किसान है, और खेत में गए अपनी गाय को लेकर, और रात में उसने, अभी किसान है फिर भी आईपीएल की मैचेस वगैरह बहुत देखता है, तो रात में 2 बजे 3 बजे तक मैच देखी उसने। अब नींद आ रही है लेकिन खेत में भी तो जाना है, तो गया, लेकिन बुद्धिमान था वो। गाय को एक रस्सी बांध दी और एक पेड़ को बांध दिया उसको, और एक कपड़ा डाल के दूसरे पेड़ के नीचे सो गया बढ़िया। अब गाय की रस्सी 10 फीट लंबी थी
तो 10 फीट के दायरे में चारों तरफ वो घूम के घास खा रही है। अब घास खत्म हो गई खा के, क्या करेगी फिर गाय? आवाज देने लगी जोर जोर से, हम्बा हम्बा करने लगी। तो ये तो बड़े नींद में था, आँख खोल के देखता, इतनी सी आँख खोल दी उसने, देख रहा है कि गाय चिल्ला रही है। तो इसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं हुआ, सिर्फ उसने देख लिया चारों तरफ। अच्छा, इसने चारों तरफ पूरा ख़त्म किया है घास, ठीक है, मेहनत की है इसने। उठता है और एक 5 फुट रस्सी और ढीली कर देता है और फिर से सो जाता है। आप देखिए, तो इसने पुरुषार्थ किया था गाय ने, है ना। पुरुषार्थ क्या क्या किया गाय ने? एक तो उसके पास जो 10 फीट का जो था, उसको जो करना था वो उसने किया पूरा, बराबर। अगर 10 फीट का वो नहीं खाती और ऐसा ही कितना ही चिल्लाती, तो आपको लगता है वो किसान उसकी रस्सी ढीली करता? नहीं करता। तो जितना भगवान ने हमें दिया है, जितने रिसोर्सेस हमें दिए हैं, उसका ठीक से हमने यूटिलाइजेशन पूरा करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड पुरुषार्थ क्या था गाय का? बहुत चिल्ला रही है अभी वो, तो हमें वो पैशन भी होना चाहिए, हमारी विल पावर या जो हमारे कष्ट है ना, वो तो कष्ट कर रही है ना अभी ये। अच्छा, इतना होने के बाद भी ये है गाय माने जीव, हम लोग हैं, और जो किसान है ना वो है भगवान। बताइए, तो एक गाय अगर कितना भी चिल्लाए, वो किसान अगर बोलेगा कि मैं रस्सी ढीली नहीं करूंगा, गाय क्या कर लेगी? कुछ कर सकती है गाय? चिल्ला चिल्ला के दम तोड़ देगी। किसान की इच्छा अगर नहीं है तो गाय की रस्सी नहीं छोड़ेगा। तो ये भगवान के हाथ में भी है। हमारे ऊपर जो भगवान कर रहे हैं ना, ये भगवान की कृपा है कि उन्होंने हमारी रस्सी ढीली की है। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने अहंकार नहीं रखना चाहिए, तो उद्यम हमने करना चाहिए। विल पावर है, पुरुषार्थ है, यहाँ फ्री विल हमने, भगवान ने हमें फ्री विल दी है। श्री रामकृष्ण एक कहानी बताते हैं, फ्री विल दी है भगवान ने हमें कुछ, तो जितनी फ्री विल दी है उसका पूरा का पूरा हमने उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। फिर भगवान कृपा करते हैं तो ये भी हमने ख्याल में रखना चाहिए कि दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। सिंपल बात है। हम बोलेंगे कि मैंने बहुत पढ़ाई की इसलिए तो हम IIT में गए, इतनी मेरी सैलरी है, तो इसमें भगवान कहाँ आ गए? अच्छा, भगवान ने आपको उनको स्लो लर्नर बनाया होता था, आप डॉक्टर इंजीनियर बन सकते थे? नहीं बन सकते थे। भगवान ने किसी एक्सीडेंट में आपके दोनों हाथ चले जाते हैं, दोनों पैर जाते हैं। उस दिन एक लड़की का देखा, एक जस्ट एक 3-4 दिन के भीतर उसकी दोनों आंखें चली गई। 3-4 दिन भी नहीं लगे शायद उसको। अभी वो एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है। हमारे जीवन में दोनों आंखें चली जाती है तो हम बोलेंगे हम बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएंगे, करोड़ रुपए कमाएंगे। बहुत मुश्किल है। तो ये भी भगवान की कृपा है। दूसरा, तो ये पुरुषार्थ और भगवान की कृपा, इसके बारे में भी और एक सुंदर उदाहरण बताता हूँ। रुक्मिणी का विवाह किसके साथ होने वाला था? शिशुपाल के साथ। अच्छा आदमी था शिशुपाल? नहीं था। और रुक्मिणी को तो जरा भी पसंद नहीं था। रुक्मिणी को कौन पसंद था? भगवान कृष्ण। तो इसके भाई की बड़ी इच्छा थी रुक्मिणी के, इस गधे के साथ शादी हो। माने वो नहीं गधा समझ रहा था उसको, रुक्मिणी समझ रही थी। तो रुक्मिणी ना भगवान कृष्ण को पत्र भेजती है, तो मेरे घर के लोग शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं, मुझे वो जरा भी पसंद नहीं है, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है।
अब मेरा विवाह कैसे होगा आपके साथ? आप यहाँ आइए, मुझे किडनैप करके लेके जाइए और फिर गांधार्व पद्धति से हम विवाह करेंगे। यहां तक ठीक है? फिर रुक्मिणी लिखती है, और ये सब कुछ आपकी कृपा के ऊपर डिपेंड है। देखिए, ये यहाँ इसका पुरुषार्थ यहाँ तक ही है अभी रुक्मिणी का। इस स्टेज पे देखिए, जीवन की अलग अलग स्टेजेस भी रहती है। अब उसका पुरुषार्थ यहाँ तक ही है, लेटर लिखने तक, और जिस ब्राह्मण के हाथ में भेज रही, भाई ठीक से समझा देना कृष्ण को वगैरह, यहाँ तक पुरुषार्थ है। उसको अपनी लिमिटेशंस भी मालूम है, हमको हमारी लिमिटेशंस मालूम होनी चाहिए। कृष्ण को क्या बोलते हैं? ये सब कुछ आपकी कृपा के ऊपर डिपेंड है। आप अगर यहाँ नहीं आते, मैं तो वहां जाके आपको किडनैप नहीं कर सकती। आप यहाँ आकर ही मेरा अपहरण करेंगे, ये आपकी कृपा के ऊपर डिपेंड है। और अगर ये आप कृपा नहीं करते तो ये भी प्रश्न है ना। देखिए, ये सब तैयार है, एक्सपेक्टेशन भी जो है ना, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। तो ये हमने क्या बोला है, बफर थिंकिंग, उसके लिए भी तैयार है। और आप ये कृपा नहीं करते, आप नहीं आते, तो मैं इस जीवन का त्याग कर दूंगी और फिर से जन्म ग्रहण करूंगी और फिर से तपस्या करूंगी। इतनी तपस्या करूंगी कि आपको मेरे ऊपर कृपा करने के लिए बाध्य करूंगी। आपको शादी के लिए बाध्य करूंगी ऐसा नहीं बोला, आपको मेरे ऊपर कृपा, क्योंकि फिर भी है ही ना, कृष्ण जब तक शादी नहीं करेगा, इससे विवाह नहीं करेगा, तब तक तो हो ही नहीं सकेगा ना। रुक्मिणी तो ऐसा नहीं कि उनके यहाँ गई, उसको अपहरण करके लेके अपने महल में रखा और उनके साथ शादी कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप जब तक कृपा नहीं करते, आपको कृपा करने के लिए बाध्य करूंगी उसको, लेकिन उसको ये भी मालूम है कि ये कृपा उनको ही करनी है, लेकिन मैं इतना भी पुरुषार्थ कर सकती हूँ कि उनको बाध्य भी कर सकती हूँ। देखिए कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन है यहाँ। तो हमारा पुरुषार्थ भी इसमें है और एट द सेम टाइम भगवान की कृपा भी है। तो हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमने देखना चाहिए कि इसमें भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से हम कर रहे हैं। तो ये जितना ज़्यादा हम सोचेंगे ना कि भगवान की कृपा से हो रहा है, तो उतना भगवान की कृपा के दरवाजे भी खुलते हैं और भगवान को हमने धन्यवाद भी देना चाहिए। ये पिंगला के बारे में हम देखते हैं। देखिए, उसके जीवन में सबसे पहले क्या है, आशा दुख का कारण है, ये उसे समझ में आया। आशा नहीं रखना है, वो सुख का कारण है, ये उसे समझ में आया। उसका ये विवेक जागृत हुआ है। अभी आज हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो विवेक के बारे में भी हम चिंता करने वाले थे, फिर किसी पीरियड में देखेंगे हम। दूसरा देखिए, इसने संसार नहीं छोड़ा है, पिंगला ने संसार नहीं छोड़ा है, लेकिन जो आशा है वो छोड़ दी है और वो सुख से सो रही है। तो सुख के लिए सब संसार छोड़ना पड़ता है ऐसा कुछ नहीं है, हमारा एटीट्यूड सिर्फ छोड़ना पड़ता है। और गीता का जो श्लोक है, इसमें हम देखते हैं कि जो हम मेहनत कर रहे हैं, और गीता में भी यही बोल रहे, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मेहनत करो, फल की अपेक्षा मत करो। अगर फल मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो ठीक। हमारी एक 30 साल की लड़की है हमारे उड़ीसा में, लेकिन 30 साल की उम्र में उसकी 7-8 फैक्ट्रियाँ हैं और उसका एटीट्यूड बहुत क्लियर है कि स्वामी जी मैं बहुत मेहनत करती हूँ। और इतना भी मेहनत नहीं है कि दिन रात में 2 बजे तक 3 बजे तक मेहनत करती रहे, ऐसा भी नहीं है। उसका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय देती है। मैं मेहनत स्वामी जी बहुत करूँगी, और अभी जैसे मेरी 7-8 फैक्ट्रियाँ हैं, मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो भगवान की कृपा है। और कल अगर मुझे वो रिजल्ट नहीं भी मिलता है तो मैं उदास नहीं हो जाऊँगी, सोचूंगी कि जो भगवान की इच्छा है। तो इसको हम बोलते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आप निठल्ले बन के बैठे रहिए, कर्म करो, बहुत करो।
लेकिन अगर फल आप जैसा चाहते हैं वैसा अगर नहीं मिलता है तो चिंता मत करो। और दूसरा जो एक शब्द था नैराश्यम, नैराश्यम ही परमम सुखम, तो ये निराशा है, डिप्रेशन नहीं है। बहुत बार हम लोगों को ऐसा लग जाता है, जैसे हम देखते कि जो साइंस के आप लोग हैं, यहाँ बहुत एक आपने स्टीम जमा कर दी, ओके, और स्टीम के ऊपर आपने ढक्कन रख दिया, तो एक बहुत बड़ा बॉयलर है और बहुत नीचे से आग लगाई आपने, तो एक कर्म की आग है हमारी, कर्म हम कर रहे हैं। तो उस स्टीम के ऊपर आपने ढक्कन रख दिया तो क्या होगा? फट जाएगा पूरा बॉयलर वो। तो हम जो दबा लेते हैं ना हमारी सब इच्छाएं, वो बॉयलर को ढक्कन रखने जैसा है। तो साइंस वाले बोलेंगे स्वामी जी रुकिए आप, हमने इसके ऊपर एक अच्छा ढक्कन रखेंगे। ढक्कन तो रखेंगे लेकिन उसको ना एक आउटलेट भी रखेंगे। अच्छा, फिर उसका क्या होगा? स्वामी जी वो स्टीम ना हम फिर दूसरी जगह लेके जाएंगे। आप देखिए स्वामी जी, उससे ना भी हम जनरेटर भी चला सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं। ढक्कन तो अभी भी हमने रखा है। तो यही फर्क है सप्रेशन और सब्लिमेशन में। पहला सिर्फ ढक्कन रखा तो हो गया सप्रेशन, हमारी वासना हमारी इच्छा सिर्फ दबा के रखते हैं तो वो हो गया सप्रेशन। लेकिन वही इच्छा है कि हम बोलेंगे भाई अपेक्षा नहीं रखना है हमने। दो आदमी है, एक अपेक्षा को कौन नहीं रखता, कि जिसको मालूम है कि अपेक्षा रखने से कुछ नहीं होने वाला है यार, ये मेरी सांस कभी ठीक नहीं होने वाली है वगैरह वगैरह, तो अपनी इच्छाएं मार के रखी है उसने। और दूसरी भगवान की इच्छा, इसके ऊपर मेरा सुख डिपेंड नहीं है, मेरा सुख डिपेंड है भगवान के ऊपर। तो ये हो गया सब्लिमेशन। तो इस ढंग से हमने अपेक्षा नहीं रखनी है। तो चलिए आज का हमारा समय खत्म हो चुका है। तो एक दो अनाउंसमेंट है कि एक तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे कटहल हमने निकाल के रखे हैं, ओके। तो आप में से सब लोग एक प्रसादी कटहल लेके जा सकते हैं घर में, ओके। आप सब्जी बनाएंगे, कभी कुछ बड़े कटहल है तो आप बोलेंगे स्वामी जी इतना बड़ा कटहल हम कैसा खाएंगे, इतनी सब्जी कैसे खाएंगे। तो उसमें से कुछ आप खाइए, कुछ आपके पड़ोसियों को दीजिए, सब्जी बना के नहीं, ऐसा ही रॉ कटहल, और उनको बोलिए कि आश्रम से हम लाए हैं तो इसको आप प्रसाद समझ के लीजिए। तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा कि अरे आपने उनके लिए आश्रम से लाया है। तो ओके, तो वो एक बात हुई, यहाँ रखे हैं, ठीक है। तो जिसकी गाड़ी है वो तो आराम से लेके जा सकते हैं, और किसी को अगर कम भी पड़ जाते हैं तो भी आप चिंता मत कीजिए, और कटहल है और तोड़ के हम दे सकते हैं। और दूसरा, अभी हमने यहाँ इतना अच्छा यहाँ प्रोग्राम हुआ है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, बहुत सारे यहाँ अच्छे प्रोजेक्ट होने वाले हैं। तो उसमें भी आप जो आपके दोस्त लोग हैं, रिलेटिव लोग हैं, विशेषकर गोवन लोग जो है, जो भी गोवा में नहीं है बाहर है, उनको भी बताइए कि हमारे यहाँ इतना अच्छा हमारा एक प्रोजेक्ट हो रहा है। तो जितना भी आप मदद कर सकते हैं उतना कीजिए, किसी को प्रेशराइज नहीं करना है। हमने प्यार से वो देते हैं कि केयर नहीं है, हम गोवा के लोग हैं, अगर नहीं भी गोवा के हैं तो इसका सिर्फ गोवा के लोगों को ही फ़ायदा होने वाला है ऐसा नहीं है। तो यहाँ के प्रोजेक्ट बहुत से लोगों को काम में आने वाले हैं। तो जहाँ भी उनको अगर लगता है कि यहाँ हम कुछ पैसे देते हैं तो सचमुच में हमारा पैसा अच्छी जगह लगता है, तो उतना ही आप बोल कर देख सकते हैं, किसी को बहुत परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। और